जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 22/12/2018 प्रथम पाली। ये केवीएस पीआरटी का सोल्व पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, पेपर को पूरा सॉल्व करें और आपका कितने नंबर बैठ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते प्रश्न संख्या 1 की तरफ। ये हमारा पार्ट 1 है, जनरल इंग्लिश। प्रश्न संख्या 1 है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड यहाँ पर है फैक्ट, FACT, फैक्ट। तो इसका जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा, अपोजिट वर्ड है फिक्शन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है, कौन से पार्ट में एरर है, ये बी में, क्योंकि सेंड जो हमारी पास ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आ जाएगी सेंट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये है हमारे पास इडियम से बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है इर्रेगुलरली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट with the help of given option। प्रश्न संख्या 4 है, no sooner did the police arrived then the robbers made good escape। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, no sooner did the police arrive, ना कि arrived होगा, क्योंकि यहाँ पर did तो पहले से दिया है, arrived तो होने की नहीं है, तो did यहाँ पर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आई हैव मच प्लेजर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है जनरल इंग्लिश का। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शैलो। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 और 8। यहां पर दिया, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशंस विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। प्रश्न संख्या 7 है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ये कहते हैं हमारे पास वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। आगे देख लेते हैं 8, एक्सप्लिसिट। इसको कहते हैं हम, ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे है 9 और 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। प्रश्न संख्या 9 है, ही फॉर 5 आवर्स। देखें इसका सही जवाब है हमारे पास, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। आगे देख लेते 10, द हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। प्रश्न संख्या 10 में आ जाएगा हमारे पास, द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। हेड मास्टर तुमसे बोलना चाहता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। ये आ गया हमारे पास सामान्य हिंदी से। 10 क्वेश्चन हमारे जनरल इंग्लिश से हैं और ये हमारे पास आगे सामान्य हिंदी। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैठक का समय 4:10 होगा। ये जो है हमारा अशुद्ध वाक्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, विद्वान का स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है विदुषी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उ आधा जय और पूरा वे और ले। आगे 14वां क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है परी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 15वां,
छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ईर्ष्या करना। प्रश्न संख्या 16 है सुख चैन में समास है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। आगे 17वां प्रश्न है सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18 जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है क्रिया विशेषण। जल्दी में जल्दी क्या है हमारे पास क्रिया विशेषण। आगे देख लेते हैं 19 इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नब नहीं है। आगे देख लेते हैं 20 शाखा का बहुवचन है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है शाखाएं। प्रश्न संख्या 21 जो है हमारा पार्ट 2 सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। तो प्रश्न संख्या 21 है दीपा कर्माकर ने मार्सिन तुर्की में जुलाई 8 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इवेंट में। प्यारे साथियों हमें यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल देखना है और किस क्षेत्र से किस सब्जेक्ट से हमारे पास जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये हमारा जो है खेलों से संबंधित है तो हमें खेलों से संबंधित जो भी हमारा टॉपिक है बहुत अच्छे से हमें जो है तैयार करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22 चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड से है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ये की थी इंडोनेशिया ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया। 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण सोपती को। आगे देख लेते हैं 25 निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है वो है ब्रह्मपुत्र। आगे देख लेते हैं 26 भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु ने। किसने कर दिया ये तमिलनाडु ने। आगे देख लेते हैं 27 प्रश्न संख्या 27 है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है मोहम्मद यूनुस। आगे 28 है निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष आर्द्रता। आगे देख लेते हैं 29 माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया। 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2017। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है बदायूं दरवाजा। आगे है हमारे पास 10 क्वेश्चन ये हमारे समसामयिकी से हो गए और आगे है तार्किक योग्यता रीजनिंग। ये हमारे पास प्रश्न दिया है और इसका हमारा जवाब देखना है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है संख्याओं 3 4 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1 2 3 का संख्याओं 1 4 9 से है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी 9 16 25। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 ये उपयुक्त दो आकृतियों में कुछ संबंध है निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34 किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ECINRPTU लिखा जाता है इसी कूट भाषा में SPICEJET को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न संख्या 34 का देख लेते हैं हम। थोड़ा सा इसको हमने सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं क्या है हमारे पास ये +1 हो रहा है। प्रश्न संख्या 34 है किसी कोड भाषा में प्रिंसेस को ECINRPTU
RPTU लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में SPICEJET को किस प्रकार लिखा जाएगा? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस S से आगे हमारे पास कितना है T, यानी कि 1 बढ़ा दिया, और इस S से ये 2 बढ़ा दिया। अब E जो हमारे पास यहाँ था तो ये शुरू में आ गया, और इसके बाद में C था जो इसके बाद में आ गया, और इसके बाद में N था तो ये इसके बाद में आ गया। इस तरह से हम करते चले जा रहे हैं, जस्ट इसको अपोजिट कर दिया। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JEICPSFV। प्रश्न संख्या 35 है, इंदर एक पुरुष तथा सहज एक स्त्री है। सहज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहज का इंदर से क्या संबंध है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा भतीजी या भांजी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? हीटिंग। हम इसको सीरियल से रखकर चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। ये प्रश्न संख्या 37 को हम पढ़ें और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 2 किलोमीटर उत्तर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफेद। आगे देख लेते हैं 39। 8 सेमी भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इससे प्रत्येक 2 सेमी की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 56। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 56। प्रश्न संख्या 40 है, किसी 18 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है? तो क्या हो जाएगा? इसका LBH निकाल देंगे हम, LBH। तो जब LBH निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,824। कितना आ जाएगा? इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 13,824। अब घन का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास? घन का आयतन हो जाएगा हमारे पास यानी कि ए की क्यूब। तो ए बराबर हम क्या निकाल देंगे? इसका क्यूब निकाल देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 है, कंप्यूटर साक्षरता से। यह निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रश्न संख्या 41 है, प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है HCL तथा TCS। आगे देख लेते हैं 42। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड तथा माउस। आगे देख लेते हैं 44। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं 45। MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। आगे 46 है, किसी डॉक्यूमेंट्स MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कट वे पेस्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? 47 का सही जवाब है एम्बोस। आगे देख लेते हैं 48। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब देख लेते हैं। यह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा 8 और सबसे बड़ा 72। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है केवल बी। क्या हो जाएगा? केवल बी, फाइल हार्ड ड्राइव में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?
ये किया जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। क्या? स्लाइड ट्रांजिशन। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 51। यह शिक्षा शास्त्र से निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। ए, बी और डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरकार नहीं है? 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। आगे देख लेते हैं 53। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक परीक्षा। आगे 54 है सूक्ष्म अध्यापन, माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। आगे है 55। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 6 कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। आगे 57 है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। आगे देख लेते हैं 58। प्रश्न संख्या 58 है प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता। आगे देख लेते हैं 59। व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, योग्यता आधारित सामूहिकरण के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीकरण करना। आगे देख लेते हैं 60। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या हैं? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर ऋण धारणा। आगे 61 है समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। आगे 62 है एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपतित पठन। आगे 63 है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिकतम की विधि नहीं है? 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन। आगे देख लेते हैं 64। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। नीचे दो सेट दिए गए हैं, सेट 1 में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है तथा सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन कीजिए। ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वयन। आगे देख लेते हैं 67। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है? 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपचारी अध्ययन। आगे है 68। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? प्रश्न के 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। आगे है 69। निम्नलिखित में से कौन सा विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70।
बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों को विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। आगे 71 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, संबंधित विषय से है ये। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधार है। आगे 72 है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। आगे है 73, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। आगे 74 है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती। आगे 75 है, दवाई का बहुवचन है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दवाइयां। आगे 76 है, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। आगे देख लेते हैं 77, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है बी में, प्रति प्लस ता। आगे 78 देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। आगे देख लेते हैं 79 है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब क्या है? जान लगाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 81 है हमारे पास, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर इज माई पेन? राम इट यस्टरडे। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है हैड लॉस्ट। राम हैड लॉस्ट इट यस्टरडे, राम ने ये कल खो दिया। आगे देख लेते 82, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच्ड विद इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83, चूज द करेक्ट ऑप्शन to fill in the blank in the following sentence. He rules a vast empire. प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, over. He rules over a vast empire. आगे 84 है, choose the correct option to fill in the blank in the following sentence. Sita has got nice smile. प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है a nice smile. आगे देख लेते हैं 85। प्रश्न संख्या 85 है, who can say who will turn up next. इसका जो है हमें फ्रेज का जो है ना, हमें इसका मतलब बताना है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अराइव। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स। आगे देख लेते हैं 87 है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। पॉपुलर। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है पॉपुलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? रा। आगे देख लेते हैं 88 है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। फोर्थ। 88 का सही जवाब है हमारे पास फॉर्म, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 89, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग? आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है पैसिव फॉर्म। आगे है 90, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। शी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाई इंच। 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्लोली एंड केयरफुली। प्रश्न संख्या 91 है, समय t=0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकंड है, इसकी गति 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है।
4 सेकंड के अंत में यह स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 80। ये हम निकाल देंगे v इक्वल टू यू प्लस 80 से। और फिर दोनों हमारे जो गति के फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 900%। कितना हो जाएगा? 900%। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। सही कथन, ये हो जाएगा हमारे पास सही कथन को चुनिए। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हृदय के द्वारा। 95 है 15 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संगठन के पश्चात संयुक्त पिंड एवं लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 96। कौन सा गलत सुमेलित है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शनि। आगे 97 है कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिंड का त्वरण नियत है। आगे 98 है मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है। प्रश्न के 98 का सही जवाब है 7.5 मीटर। आगे देख लेते हैं 99। कौन सा कथन गलत है? प्रश्न के 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0.5 मोल N2 गैस व 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रम से 28 ग्राम व 14 ग्राम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए और सी। आगे देख लेते हैं 101। पृथ्वी पर जल के संसाधन है। 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल। आगे 102 है कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल कितनी है? 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आगे 103 है संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप ये देख सकते हैं साइंस किस लेवल का आया है, यहाँ पर आप उसी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104। 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को क्षैतिज पटरी पर बल लगा खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 × 10⁴ न्यूटन बल लगाता है ताकि पटरी चिकनी है तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बे नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है? प्रश्न के 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2.8 × 10⁴ न्यूटन। आगे देख लेते हैं प्रश्न के 105। कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद कहाँ आएगी? उसके हाथ पर गिरती है। आगे 106 कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? 106 का सही जवाब है भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। आगे 107 देख लेते हैं कि यदि किसी पिंड की गति दूसरी समय की कोई सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी। प्रश्न के 107 का सही जवाब है त्वरण वृद्धि करता है। आगे 108 है सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 281। 109 है इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? प्रश्न के 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काला चना नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न के 110। वॉट सेकंड किसका मात्रक है? 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का।
प्रश्न संख्या 111 है, उस कोण की माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है निम्न है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 60। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। अब शुरू हो जाता है मैथ का पार्ट। आगे देख लेते हैं 112। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6345। आगे 114 है, केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवाएं ए बी तथा सी डी समांतर और केंद्र के विपरीत की ओर स्थित है। यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 48 और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में है। 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। आगे 115 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में 1, 2, 3 अनुपात का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर की क्यूब में है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1500 अंडर रूट 2। आगे 116 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 116 को आप हल करके जब देखेंगे तो प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 3/2। आगे 117 है, इसको पढ़ लेना। आगे 117 प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। आगे है 118 आयतन का सवाल है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1:2। आगे है 119। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 150% से अधिक। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 14400। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं 121। यदि समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। 121 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी p प्लस आर इक्वल टू 2q। आगे 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर हमारे करेक्ट आएंगे। आप सॉल्व करके देख सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में इनके जवाब भी बता सकते हो। प्रश्न संख्या 123 का देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। आगे देख लेते हैं 124। दो संख्याओं का लेसे उनके में से एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका में से 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से लेस है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 520। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 125। एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के गुणनखंडों में एक गुणनखंड है। 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे 126 है। 126 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 880। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 127 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी 52 वर्ष। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 52 वर्ष। 128 का सही जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 129 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है हमारे पास ये हमारे पास सी ऑप्शन नंबर सी 75 दिन। आगे 130 का देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1:2। आगे देख लेते हैं 31। 131 सवाल है, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 78%। आगे 132 है, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है पहाड़ी ढलानों पर। 133 देख लेते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2021 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। 133 का सही जवाब है बी 17.64। आगे है 134। उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है। 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। आगे देख लेते हैं 135।
भारत की जनगणना जो 2021 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन सी है? 135 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 31.16%। 136 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्र में राजा के निर्माण पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती है। आगे देख लेते हैं 137। प्रश्न संख्या 137 है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी है? प्रश्न संख्या से 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी, 940 स्त्रियां प्रति पुरुष कितने हजार पर। 138 देख लेते हैं, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है हमारे पास सरकार द्वारा नियुक्ति। आगे 139 है, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित में कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गहन आजीविका कृषि। आगे देख लेते हैं 140, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? 140 का देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 132 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर। आगे 141 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? 141 का है सी, गैर सरकारी संगठन। आगे देख लेते हैं 142, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? 142 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी क्रिया। आगे देख लेते हैं 144, निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? 144 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व को। आगे 145 है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होंगी? 145 का सही जवाब है 89। आगे देख लेते हैं 146, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? 146 का सही जवाब है, उसको कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। 147 है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? 147 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। आगे है 148, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? 148 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के पास। आगे 149 है, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाष्प। आगे देख लेते हैं 150, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? 150 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 PM हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने KVS PRT 2018 को सोल्व किया। इसके हमने 150 प्रश्न देखे। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको लाभ हुआ होगा। तो इससे भी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।